श्री महावीर शासन जैनागम ग्रंथमाला विभाग सुयम। छठा अध्ययन नंदीवर्धन। हिंदी अनुवाद। उत्क्षेप पद। सूत्र क्रमांक 1। भन्ते, यदि यावत संप्राप्त श्रमण भगवान महावीर ने दुख विपाकों के 5वें अध्ययन का यह अर्थ प्रज्ञप्त किया है, तो भन्ते, छठे अध्ययन का श्रमण भगवान महावीर ने क्या अर्थ प्रज्ञप्त किया है। सूत्र क्रमांक 2। तब उन सुधर्मा अनगार ने जम्बू अनगार से इस प्रकार कहा। जम्बू, उस काल और उस समय मथुरा नाम की नगरी थी। भंडीर नाम का उद्यान था। सुदर्शन यक्ष था। श्रीदाम राजा था। बंधुश्री भार्या थी। नंदीवर्धन कुमार पुत्र था। उसका शरीर अहीन प्रतिपूर्ण 5 इंद्रियों वाला था। वह युवराज था। सूत्र क्रमांक 3। उस श्रीदाम राजा के सुबंधु नाम का अमात्य था। वह साम, दंड, भेद और उपप्रदान इन 4 नीतियों तथा सुप्रयुक्त न्याय की विधाओं का वेत्ता था। सूत्र क्रमांक 4। उस सुबंधु अमात्य के बहुमित्र पुत्र नाम का बालक था। उसका शरीर अहीन प्रतिपूर्ण 5 इंद्रियों वाला था। सूत्र क्रमांक 5। उस श्रीदाम राजा के चित्र नाम का अलंकारिक था। वह श्रीदाम राजा का आश्चर्यकारी बहुत प्रकार का क्षौर कर्म करता हुआ सभी स्थानों में, सभी भूमिकाओं में तथा अंतःपुर में राजा की आज्ञा से संचरण करता था। सूत्र क्रमांक 6। उस काल और उस समय स्वामी समवसृत हुए। परिषद ने निर्गमन किया। राजा ने निर्गमन किया। यावत परिषद लौट गई। गौतम के द्वारा नंदीवर्धन का पूर्व भव पृच्छापद। सूत्र क्रमांक 7। उस काल और उस समय श्रमण भगवान महावीर के ज्येष्ठ अंतेवासी यावत राजमार्ग पर आए, उसी प्रकार हाथी, घोड़े तथा पुरुषों को देखा। उन पुरुषों के मध्य यावत पुरुष और स्त्रियों से समपरिवृत एक पुरुष को देखा। सूत्र क्रमांक 8। तब उस पुरुष को राजपुरुषों ने चौराहे पर अग्नि के समान तपे हुए लोह के सिंहासन पर बैठाया। तदनंतर पुरुषों के मध्यगत का अग्नि के समान तप्त बहुत से लोह के कलशों से, उनमें से कुछ एक ने तांबे से भरे हुए, कुछ एक ने रांगे से भरे हुए, कुछ एक ने सीसे से भरे हुए, कुछ एक ने चूर्ण मिश्रित जल से भरे हुए, कुछ एक ने खारे तैल से भरे हुए, उन कलशों से महान महान राज्याभिषेक के रूप में अभिसिंचन किया। उसके बाद अग्नि के समान तप्त लोहमय लोहे की संडशक को ग्रहण कर उसे हार पहनाया। उसके बाद अर्धहार पहनाया, त्रिसरक पहनाया, प्रालंब पहनाया, कटिसूत्र पहनाया, पट्ट पहनाया, मुकुट पहनाया। उसी प्रकार विचार किया, यावत व्याकरण किया। नंदीवर्धन का दुर्योधन भव वर्णक पद। सूत्र क्रमांक 9। इस प्रकार गौतम उस काल और उस समय इसी जम्बू द्वीप के भारतवर्ष में सिंहपुर नाम का नगर था। वह रिद्धि संपन्न, निर्भय तथा समृद्ध था। सूत्र क्रमांक 10। उस सिंहपुर नगर में सिंहस्थ नाम का राजा था। सूत्र क्रमांक 11। उस सिंहरथ राजा के दुर्योधन नाम का कारागृह अध्यक्ष था। वह अधार्मिक यावत दुष्प्रत्यानंद था। सूत्र क्रमांक 12। उस कारागृह अध्यक्ष दुर्योधन के ये इस प्रकार के चारक भांड थे। सूत्र क्रमांक 13। उस कारागृह अध्यक्ष दुर्योधन के पास बहुत सी लोहे की कुंडियां थी। उनमें से कुछ एक तांबे से भरी हुई, कुछ एक रांगे से भरी हुई, कुछ एक सीसे से भरी हुई, कुछ एक चूर्ण मिश्रित जल से भरी हुई तथा कुछ एक खारे तैल से भरी हुई। अग्नि काय पर
उबलती रहती थी। सूत्र क्रमांक 14। उस कारागृह अध्यक्ष दुर्योधन के पास बहुत से घड़े थे। उनमें से कुछ एक घोड़े के मूत्र से भरे हुए, कुछ एक हाथी के मूत्र से भरे हुए, कुछ एक ऊंट के मूत्र से भरे हुए, कुछ एक गोमूत्र से भरे हुए, कुछ एक भैंस के मूत्र से भरे हुए, कुछ एक बकरे के मूत्र से भरे हुए, कुछ एक भेड़ के मूत्र से परिपूर्ण भरे हुए थे। सूत्र क्रमांक 15। उस कारागृह अध्यक्ष दुर्योधन के पास बहुत से हस्तांदुक, पादांदुक, हड़ी, बेड़ियों और सांकलों के शिखरबंद ढेर तथा सामान्य ढेर लगे हुए थे। सूत्र क्रमांक 16। उस कारागृह अध्यक्ष दुर्योधन के पास बहुत से वेणुलता, वेत्रलता, चिंचालता, चिकने चमड़े के बने चाबुक, चर्म यष्टिका, वट आदि वृक्ष की छाल से निर्मित चाबुक के शिखरबंद ढेर तथा सामान्य ढेर लगे हुए थे। सूत्र क्रमांक 17। उस कारागृह अध्यक्ष दुर्योधन के पास बहुत सी शिलाएं, लाठियां, मुदगर और कनगर के शिखरबंद ढेर और सामान्य ढेर लगे हुए थे। सूत्र क्रमांक 18। उस कारागृह अध्यक्ष दुर्योधन के पास बहुत सी चमड़े की रस्सी, सामान्य रस्सी, वलकल रस्सी, केश रज्जू तथा सूत की रस्सियों के शिखरबंद ढेर तथा सामान्य ढेर लगे हुए थे। सूत्र क्रमांक 19। उस कारागृह अध्यक्ष दुर्योधन के पास बहुत सी तलवार, करवत, उस्तरा तथा शस्त्र विशेष के शिखरबंद ढेर तथा सामान्य ढेर लगे हुए थे। सूत्र क्रमांक 20। उस कारागृह अध्यक्ष दुर्योधन के पास बहुत सी लोह की कीलें, बांस की शलाका, चर्मपट्ट, अलपट्ट के शिखरबंद ढेर तथा सामान्य ढेर लगे हुए थे। सूत्र क्रमांक 21। उस कारागृह अध्यक्ष दुर्योधन के पास बहुत सी सुइयां, दंभन, छोटे मुदगरों के शिखरबंद ढेर तथा सामान्य ढेर लगे हुए थे। सूत्र क्रमांक 22। उस कारागृह अध्यक्ष दुर्योधन के पास बहुत से शस्त्र, छोटे उस्तरे, कुठार, नख छेदनक तथा दर्भ के शिखरबंद ढेर तथा सामान्य ढेर लगे हुए थे। सूत्र क्रमांक 23। तब वह कारागृह अध्यक्ष दुर्योधन सिंहरथ राजा के बहुत से चोरों को, पारदारिकों को, जेबकतरों को, राजा का अपकार करने वालों को, कर्जदारों को, बाल हत्या करने वालों को, विश्वासघात करने वालों को, जुआ खेलने वालों को तथा धूर्त लोगों को राजपुरुषों से पकड़वाकर सीधा पटकवाता, लोह दंड से मुंह को खुलवाकर कुछ एक को गरम तांबा पिलाता, कुछ एक को रांगा पिलाता, कुछ एक को सीसा पिलाता, कुछ एक को चूर्ण मिश्रित जल पिलाता, कुछ एक को क्षार युक्त तैल पिलाता तथा कुछ एक का इन्हीं से अभिषेक करता था। कुछ एक को सीधा गिरवाकर घोड़े का मूत्र पिलाता, कुछ एक को हाथी का मूत्र पिलाता, कुछ एक को ऊंट का मूत्र पिलाता, कुछ एक को गाय का मूत्र पिलाता, कुछ एक को भैंस का मूत्र पिलाता, कुछ एक को बकरे का मूत्र पिलाता, कुछ एक को भेड़ का मूत्र पिलाता था। कुछ एक को औंधे मुंह गिरवाता, छड़ शब्द पूर्वक वमन करवाकर कुछ एक को उसी के द्वारा पीड़ा पहुंचाता, कुछ एक को हस्त बंधनों से बंधवाता, कुछ एक को पैर के बंधनों से बंधवाता, कुछ एक को खोड़े में बांधता, कुछ एक को बेड़ियों के बंधन से बांधता, कुछ एक को सिकोड़ता मरोड़ता, कुछ एक को सांकलों के बंधनों से बांधता, कुछ एक को हाथों का छेदन करता, कुछ एक के पैरों का छेदन करता, कुछ एक के नाक का छेदन करता, कुछ एक के होठों का छेदन करता, कुछ एक के जीभ का छेदन करता, कुछ एक के मस्तक का छेदन करता, कुछ एक को शस्त्र से चीरता था,
कुछ एक को वेणुलता से, कुछ एक को वेत्रलता से, कुछ एक को चिंचालता से, कुछ एक को कोमल चमड़े के चाबुक से, कुछ एक को चर्म यष्टिका से, कुछ एक को वट आदि की छाल से निर्मित चाबुक से पिटवाता था। कुछ एक को सीधे मुंह गिरवाकर छाती पर शिला रखवाकर वहां लक्कड़ डलवाकर पुरुषों के द्वारा उसे उत्कंपित करवाता था। कुछ एक को चमड़े की रस्सी से, कुछ एक को सामान्य रस्सी से, कुछ एक को वलकल रस्सी से, कुछ एक को केश रज्जू तथा सूत की रस्सियों से हाथों और पैरों को बंधवाता तथा कुएं में उल्टा लटकाकर उसे खिंचवाता था। कुछ एक को तलवारों से, कुछ एक को करवतों से, कुछ एक को उस्तरों से, कुछ एक को शस्त्र विशेष से छिलवाकर क्षार युक्त तैल से मर्दन करवाता था। कुछ एक के ललाट में, कंठमणि में, कोहनी में, घुटनों में, टखनों में लोहे की कीले, बांस की शलाका ठुकवाता तथा बिच्छू के डंक लगवाता था। कुछ एक के हाथों की अंगुलियों में, पैरों की अंगुलियों में सुइयां तथा दागने के शस्त्र विशेष को मुदगरों से ठुकवाकर जमीन को खुदवाता था। कुछ एक के शस्त्रों से, कुछ एक के क्षुरों से, कुछ एक के कुठारों से, कुछ एक के नख छेदनकों से शरीर के अंगों को छिलवाता, दर्भों, कुशों और आर्द्र चमड़ों से उसे वेष्टित करवाता, आतप में डलवाकर सूख जाने पर चढ़ शब्द पूर्वक उन्हें उतार देता था। सूत्र क्रमांक 24। तब इस प्रकार के व्यापार वाला, इस प्रकार की निष्ठा वाला, इस प्रकार की विद्या वाला तथा इस प्रकार के समाचरण वाला वह कारागृह अध्यक्ष दुर्योधन अधिक पाप कर्मों का अर्जन करके 3100 वर्षों का संपूर्ण आयुष्य भोग कर मृत्यु के समय मृत्यु को प्राप्त कर छठी पृथ्वी में 22 सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति वाले नैरयिकों में नैरयिक के रूप में उपपन्न हुआ। नंदीवर्धन का वर्तमान भव वर्णक पद। सूत्र क्रमांक 25। तदनंतर वह उद्वर्तन कर यही मथुरा नगरी में श्रीदाम राजा की बंधुश्री देवी की कुक्षी में पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। सूत्र क्रमांक 26। तब बंधुश्री ने 9 महीने पूरे होने पर यावत बालक को जन्म दिया। सूत्र क्रमांक 27। तब उस बालक के माता पिता ने 12वें दिन यह इस प्रकार का नामकरण किया, हमारे बालक का नाम नंदीवर्धन हो। सूत्र क्रमांक 28। तब वह नंदीवर्धन कुमार 5 धाय माताओं से परिवृत हो यावत परिवृद्ध होने लगा। सूत्र क्रमांक 29। तब वह नंदीवर्धन कुमार बाल्यावस्था को लांघ कर विज्ञ और कला का पारगामी बन यौवन को प्राप्त कर विहरण करने लगा, यावत युवराज भी बन गया। सूत्र क्रमांक 30। तब राज्य में यावत अंतःपुर में मूर्छित, गृद्ध, ग्रथित और अध्युपपन्न बने, उस नंदीवर्धन कुमार ने श्रीदाम राजा को जीवन से रहित कर स्वयं ही राजश्री का भोग करते हुए पालन करते हुए विहरण करने की इच्छा की। सूत्र क्रमांक 31। तब वह नंदीवर्धन कुमार श्रीदाम राजा के बहुत से अंतरों, छिद्रों और विरहों को खोजता हुआ विहरण करने लगा। सूत्र क्रमांक 32। तब उस नंदीवर्धन कुमार ने श्रीदाम राजा के अंतर को प्राप्त नहीं करने पर अन्य किसी समय चित्रनाई को बुलाकर इस प्रकार कहा, देवानुप्रिय, तुम श्रीदाम राजा के सभी स्थानों में, सभी भूमिकाओं में तथा अंतःपुर में अनुज्ञात संचरण वाले हो। श्रीदाम राजा के बार बार क्षौर कर्म करते हुए विहरण कर रहे हो, इसलिए देवानुप्रिय तुम श्रीदाम राजा का क्षौर कर्म करते हुए उनकी गर्दन में क्षुर को घुसा दो तो मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा।
तुम हमारे साथ प्रधान भोगार्ह भोगों का भोग करते हुए विहरण करोगे। सूत्र क्रमांक 33। तब उस चित्रनाई ने नंदीवर्धन कुमार के इस अर्थ वाले वचन को स्वीकार किया। सूत्र क्रमांक 34। तब उस चित्रनाई के इस प्रकार का आध्यात्मिक चिंतित कल्पित प्रार्थित एवं मनोगत संकल्प उत्पन्न हुआ, यदि श्रीदाम राजा मेरे इस अर्थ को जान ले तो पता नहीं वह किस अशुभ कुमौत से मुझे मारेगा। ऐसा सोचकर भीत त्रस्त शुष्क उद्विग्न और भयाक्रांत होकर जहाँ पर श्रीदाम राजा था वहीं पहुंचकर श्रीदाम राजा को एकांत में दोनों हथेलियों से निष्पन्न संपुट आकार वाली अंजलि को सिर के सम्मुख घुमाकर मस्तक पर टिकाकर इस प्रकार कहा, स्वामिन, नंदीवर्धन कुमार राज्य में यावत अंतःपुर में मूर्छित गृद्ध ग्रथित अध्युपपन्न होकर तुमको जीवन से रहित कर स्वयं ही राज्यश्री को भोगते हुए पालन करते हुए विहरण करना चाहता है। सूत्र क्रमांक 35। तब उस श्रीदाम राजा ने चित्रनाई के पास इस अर्थ को सुनकर अवधारण कर क्रोध से तमतमाते हुए रुष्ट कुपित चंड और क्रोध से जलते हुए त्रिवली युक्त भ्रिकुटी को ललाट पर चढ़ाकर नंदीवर्धन कुमार को पुरुषों से पकड़वाकर इस प्रकार के विधान से वध्य के रूप में आज्ञप्त किया। सूत्र क्रमांक 36। गौतम, इस प्रकार नंदीवर्धन कुमार पूर्वकृत प्राचीन दुश्चीर्ण दुष्प्रतिक्रांत अशुभ पाप कर्मों के पाप फल वृत्ति विशेष का प्रत्यनुभव करता हुआ विहरण कर रहा है। नंदीवर्धन का आगामी भव वर्णक पद। नंदीवर्धन कुमार यहाँ से च्युत हो मृत्यु के समय मृत्यु को प्राप्त कर कहाँ जाएगा, कहाँ उत्पन्न होगा। गौतम, नंदीवर्धन कुमार 60 वर्षों का संपूर्ण आयुष्य भोग कर मृत्यु के समय मृत्यु को प्राप्त कर इसी रत्न प्रभा पृथ्वी में उत्कृष्ट सागरोपम की स्थिति वाले नैरयिकों में नैरयिक के रूप में उपपन्न होगा। संसार परिभ्रमण उसी प्रकार वहां से हस्तिनापुर नगर में मत्स्य के रूप में उत्पन्न होगा। वह वहां मछुआरों के द्वारा वध को प्राप्त होने पर वहीं श्रेष्ठी कुल में पुत्र के रूप में उत्पन्न होगा। वहां बोधि प्राप्त कर सौधर्म कल्प में वहां से महाविदेह क्षेत्र में सिद्ध बुद्ध मुक्त तथा परिनिर्वाण को प्राप्त कर सब दुखों का अंत करेगा। निक्षेप पद। सूत्र क्रमांक 38। जम्बू, इस प्रकार यावत संप्राप्त श्रमण भगवान महावीर ने दुख विपाकों के 6ठे अध्ययन का यह अर्थ प्रज्ञप्त किया है। ऐसा मैं कहता हूँ। ओम अरहम।